अच्छे शब्दों में मेरा वो किया। मैं इतना भी वो नहीं हूँ, पर आप सब लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, जो विशेष करके कि प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं किसी भी बीमारी के। प्रोड्रोमल सिम्टम्स से मतलब होता है कि कोई भी बीमारी होने से पहले शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं और वो कैसे प्रेजेंट करते हैं आपकी बॉडी में। तो जरूरी नहीं है कि आप जो बोल रहे हो अटैक है, वो अटैक सिर्फ चेस्ट पेन के साथ है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। उसके अलावा बहुत सारे उसके ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको अपन नजरअंदाज कर देते हैं। और खासकर कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जिनके साथ रहते हुए अपना बढ़ने का, जो हृदय का आकार बढ़ने का जो सिलसिला है वो और बढ़ जाता है, उसके चांसेस इंसिडेंसेस आर इंक्रीज, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले इस चीज़ समझना चाहिए कैसे हम इस चीज़ को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले कि कोई भी मरीज या कोई भी व्यक्ति आपके सामने आकर बोलता है कि मुझे उल्टे हाथ की तरफ छाती में दर्द जैसा कुछ महसूस हो रहा है, या मान के चलो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा है कि कोई मुझे पेशाब कर रहा है, या फिर अपन वो बोल रहा है कि साहब अभी तो बिल्कुल ठीक था और ऐसा लग रहा है कि वीटीनेस चक्कर जैसे आ रहे हैं, और उसके साथ साथ उसको ब्लैक आउट जैसे सिम्टम्स भी आने लगते हैं। और जो टिपिकल वाले सिम्टम्स होते हैं उसके चेस्ट पेन के साथ राइट साइड लेफ्ट साइड में लेफ्ट आर्म की तरफ रेडिएशन, नेक की तरफ और साथ में जॉ की तरफ रेडिएशन, ये टिपिकल सिम्टम्स होता है। इसके अलावा जो मैंने बताया वो अटिपिकल सिम्टम्स होते हैं। इस चीज़ के लिए अपन को देखना है कि अब जैसे ये मरीज आपके पास आया या कोई आपके परिवार में ये बता रहा है, तो अपन को एक चीज़ का ध्यान देखना है कि अपन क्या कर सकते हैं। जैसा कि सर ने मेरे से पूछा, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है डिस्प्लिन गोली आपके पास हमेशा रहती है, किसी से दर्द के लिए घर में रहती है, सबसे पहले उसको अपना। यदि मान के चलो वो भी नहीं है तो एक कफिंग रिफ्लेक्स वाला भी एक फिनोमेना होता है, जो कि फिजियोलॉजिकली अपन जब भी कभी भी यदि तेज चाशनी में दर्द हो रहा है, कभी तेज से खांसते हैं, तो कभी यदि ब्लॉकेज हो रहा है तो बहुत कम चांसेस होते हैं मगर ये ऐसा हो सकता है। कुछ आर्टिकल्स में लिटरेचर पढ़े तो उसमें ऐसा बताया गया है कि कुछ टर्मिनल्स के थ्रू यदि आदमी तेज से खांसता है तो उसका चेस्ट में थोड़ा बहुत टाइम मिल सकता है। और फिर ये एक डिस्प्लिन की बात हो गई। उसके अलावा एक और चीज़ होती है, जैसे कि मतलब हर घर में आजकल तो सब लोग पढ़े लिखे हुए हैं, लोडिंग डोज होता है जिसमें कि 3 ड्रग्स होते हैं मेनली अपने के। एक तो एस्पिरिन होती है, एक क्लोपिडोग्रेल और अटोलॉस्टेट है। सबके क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन की डोजेस होती है 300 mg और उसका होता है 80 mg। और एक और दिन के आकार की एक गोली आती है, सब जानते हैं, 2-5 रुपये की आती है। वो यदि अपन जीभ के नीचे रख देंगे छाती देने के समय, उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। वो एक तरीके के सॉल्वेंट होता है, नाइट्रेट रिलीज करती है, उसका ब्लड वेसल्स उससे चौड़े हो जाते हैं। और साथ में अपन यदि ये तो मैंने सिम्टम्स बता दिए, अब यदि मान के चलो ऊपर तो इस चीज़ के लिए कैसे आगे अपन प्रोसीड करें। तो जैसे ही आपने ये दे दिया और आपके पास मरीज आया तो कृपया करके जिससे जल्दी हो सके संबंधित अस्पताल तक उनको पहुँचाएं और विशेषज्ञ की परामर्श करें। बस यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही गंभीर जानकारी आपको दी है। मैं अब निवेदन करूँगा डॉक्टर सुदीप जैन साहब से, तो वो भी आएँ